नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक खास जानकारी के साथ। और आज की वीडियो खास करके वैसे हमारे भाई जो तेल के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही खास रहने वाली कोई तेल का बिजनेस आज बहुत सारे लोग ने शुरू किया। और तेल का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर सही तरीके से किया जाए तो नुकसान की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। फिर भी आज बहुत सारे लोग इसमें फेल हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जानकारी का अभाव। तो यहाँ पर जानकारी ही मिलने जा रही है इस बिजनेस की, कैसे इस बिजनेस की आप शुरुआत करेंगे, किस तरह के मशीन का आप चयन करेंगे, कौन सा मशीन आपके लिए बेहतर होगा, ऑयल सीड्स का भी जो चयन करेंगे वो कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, लाइसेंस की जरूरत कौन कौन सी इसमें होती है, सारी जानकारी से आज की वीडियो में अवगत करवाने जा रहा हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी नमस्कार भाई साहब। सर अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मोहित गौड़ है और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूं और बाय एजुकेशन मैं बीटेक मैकेनिकल हूं और आज की डेट में मैं एडिबल ऑयल बिजनेस में हूं। तो ये एडिबल ऑयल में हम लोग काम करते हैं काली सरसों और पीली सरसों का फिलहाल, लेकिन हम वुडन घानी में भी अभी जा रहे हैं तो उसमें हम और दूसरे कुछ ऑयल्स का भी बिजनेस करेंगे। लेकिन हम इस वक्त जो यहाँ इकट्ठे हैं सभी लोग, यहाँ ये हो रहा है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कि मार्केट में जो चलने वाली स्थितियाँ हैं, जो मशीनों को बेचने की धांधलेबाजी जो चलती है, लोग उसमें ना फंसें और सही तरीके से अपने व्यापार को कर पाएं, ऐसा मेरा उद्देश्य है। दोस्तों बहुत सारे लोग आज इस फील्ड में आ रहे हैं और लगभग 3 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ। बहुत सारे लोगों का वीडियो मैंने बनाया है और बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखा है। क्योंकि दोस्त वो लोग वीडियो यूट्यूब पर आते हैं, वो भावने बातों पर चले जाते हैं और अपना जो पैसा है वहाँ पर खर्च कर देते हैं। लेकिन जो बेसिक होता है, कैसे बिजनेस को शुरू किया जाए, कैसे उसको आगे लेकर जाया जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है। उन चीज़ों पर वो लोग ध्यान नहीं देते। और मशीन बेचने वाले क्या है, मशीन अगर आपको खरीदनी है तो एक बार कॉल करेंगे तो गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक आपको 3 बार 4 बार कॉल आएगा। और बिल्कुल। मशीन आप खरीद लेंगे तो आप गुड मॉर्निंग या गुड नाइट करते रहिएगा, एक बार आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं है। मशीन चले जाएगी, उसके बाद टेंशन भी सारा आपके पास होगा। और सिर्फ मशीन खरीद लेने से भैया मेरे बिजनेस नहीं चलता है। चलाने के लिए उसकी शर्त होती है, उस शर्त पर आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। उसी शर्त को जानने के लिए इतने सारे लोग देश के कोने-कोने से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सर ये बताइए कि आप तो लगभग 4-5 साल से इस फील्ड में हैं, तो आपको बताने वाला कौन था? देखिए साहब, मैं पहले एक दूसरे बिजनेस में था जी। और किन्हीं कारणवश ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे वो व्यापार अपना बंद करना पड़ा। उसके बाद मैं एडिबल ऑयल के बिजनेस में आया। मेरे एक मित्र ही थे, वो इसी व्यापार में थे, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि ये काम करना ठीक रहेगा। हालांकि इस काम को करने से पहले मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कुछ इस तरीके का था। मैं मार्केट के सिनेरियो को जानता था कि नए आदमी को मशीन बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से काटते हैं। तो मैंने रिसर्च बहुत अच्छे से किया और समय दिया और उसके बाद मैंने अपनी मशीनों को सेलेक्ट किया। तो मशीनों को सेलेक्ट करते वक्त मैंने बहुत सारे लोगों में डिफरेंस देखा कि जिन मशीनों को मैंने परचेज किया, वही मशीनें जिन कीमतों पे मैंने खरीदी थी उससे 2 लाख और 3 लाख रुपए महंगी मिल रही थी। सबसे पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा ये रहा कि जब मैंने व्यापार को शुरू किया, बेशक मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं या कोई कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, लेकिन जब कोई भी आदमी एक नया व्यवसाय करता है तो जाहिर है कुछ प्रॉब्लम आपको आएंगी ही आएंगी, चाहे उनको 2-4 होना ही पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। तीसरा, जब मैंने व्यापार शुरू किया तो उस शुरुआती दौर में जो मुझे कुछ समस्याएं आई तो मैं उनकी वीडियोस बना लिया करता था और उनके जो सॉल्यूशंस हमने ढूंढे 1 महीने में, तो मुझे लगा कि जब इनसे मैं जूझ रहा हूं तो जाहिर है नए लोग और होंगे, वो भी जूझते होंगे। फिर इसके बाद एक और समस्या आई कि जो मशीन आई, नई मशीन को सेट करने के लिए जो टेक्नीशियन आया उसने हमसे 15,000 रुपए लिए और वो 15,000 लेके उस मशीन को 2 से ढाई घंटे में सेट कर दिया। उसमें कुछ बेसिक बातें थी। तो मुझे लगा कि जो चीजें मैंने फेस की हैं वो और भी फेस करेंगे, तो जब मैं फायदा अपना उठा कर सकता हूं तो लोग और भी अपना नुकसान ना करें। इस पर्पज से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के और फिर धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते चले गए, हमारे अपने चैनल के थ्रू जुड़ते चले गए। तो इस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ था साहब। क्योंकि सर एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है ऐसा बिजनेस है कि कोई इसमें फेल नहीं हो सकता है। फिर भी आज लगभग 80% लोग इसमें फेल हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह केवल एक ही है, सही मार्केटिंग का ना होना, गलत मशीनों का चुनाव और स्किल ना होना। जब कोई व्यक्ति सही तरीके से चीजों को नहीं जानता, यदि आप ड्राइविंग करने जा रहे हैं, आपको 4 व्हीलर दिया जाए और आपको ड्राइविंग करनी नहीं आती, तो जाहिर है आप नुकसान करेंगे, एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, अपने जमा पूंजी को लगाने से पहले हमारे यहाँ की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करें, पहले काम करना सीखें।
यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन बने कि साहब हमें ये काम नहीं करना है। अगर आप ट्रेनिंग करने के बाद 10-5 हजार रुपए खर्च करने के बाद इस फैसले पर भी पहुंचते हैं कि हमें ये व्यापार नहीं करना है, फिर भी आपका वो लाभ भी ही है। आप लाभ है, वो भी आपका फायदा ही है। जी, जी। तो फेल होने का एक कारण है सही मार्केटिंग का ना होना, सही मशीनों का चुनाव ना होना, स्किल ना होना, और चौथा है नियत में खोट। बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी, हमारा मानसिकता क्या बन गई है, व्यापार मतलब उसमें कुछ मिक्सिंग, मिलावट। जब तक मिलावट नहीं होगी तब तक व्यापार सफल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल नेकी और ईमानदारी से चलिए। एक दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने जरूर लगेंगे, समय समय जरूर लगेगा, लेकिन सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। ये मैं आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। आप मेहनत करिए, जरूर सफल होंगे। तो आज जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप चलाते हैं सर, जी। इसमें कौन-कौन से बिंदु पर आप ध्यान देते हैं या कौन-कौन से बिंदु पर चर्चा करते हैं? प्राथमिक तौर पे जब मैंने सबसे पहली बार ट्रेनिंग दी थी तो मैं केवल एक कोल्ड प्रेस ऑयल बिजनेस की ही बातें किया करता था, जी, लेकिन अपने यहाँ की जरूरत के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से हमने कोल्ड प्रेस के बाद में वुडन घानी लगाई। जी, तो जी। हम अब अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोल्ड प्रेस ऑयल बिजनेस, रिंग वाली मशीन, दूसरा वुडन घानी, जो लकड़ी घानी के तेल का मामला है वो, और तीसरा, चूंकि मेरा पुराना अनुभव है कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो पैलेट फॉर्म में बनाई जाती है, जी, जी। तो हम ये मानते हैं कि जो लोग ऑयल बिजनेस कर रहे हैं उनके पास बाय प्रोडक्ट है खल, डीओसी। जो डीओसी है उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे आगे मार्केट में सेल किया जाता है। तो मैं कहता हूं लोगों से कि थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके वो कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर सकते हैं, यानी कि जिसमें जो कि वो डीएससी लगभग आपका निकल रहा है उसका भी सही जगह एग्जैक्टली उसका इस्तेमाल कर सही सकें इस्तेमाल होगा। आप बहुत बड़ा प्लांट मत लगाइए, और और मेरा कहना ये है कि आप मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकते हैं उससे। एग्जैक्टली उसमें 3 से 4 रुपए किलो का मार्जिन आपको आएगा, जी, ज्यादा जी। नहीं, 3 रुपए किलो भी अगर मार्जिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो ये भी एक बहुत अच्छा मायने मामला रखता है। है सर। दूसरी चीज मैं तो यही कहूंगा कि अपना धीरे धीरे शुरुआत करें। जहां आप बेस्ड हैं, जहां पे आप तेल का व्यापार कर रहे हैं, वहीं उसको केंद्र मानकर लगभग आप 10 किलोमीटर के डायमीटर में अगर घूम जाते हैं तो मैं समझता हूँ आप कितना भी पशु आहार बना लें, कितना भी ऑयल दे दें, वो सारा सेल होगा। सर, आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने परखा है, बहुत लंबे समय से इसका फील्ड में। बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में आते हैं वो फेल होते हैं मशीन की वजह से। राइट। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है भाई कि बोल्ट वाली पत्ती हम लेंगे कोल्ड प्रेस में या कोल्ड प्रेस में बहुत सारे कैटेगरी आज हैं। तो कौन-सा मशीन हमारे भाई के लिए बेहतर होगा वो बता दीजिए? देखिए, मशीनें बुरी कोई नहीं होती। जी, जैसे हम बात कर रहे हैं बोल्ट वाली मशीनों की, तो मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, जी, क्योंकि हिंदुस्तान आजादी के बाद से अब तक लगभग 75 वर्षों में उन्हीं बोल्ट वाली मशीनों का तेल खा रहा है। जी, लेकिन मेरा कहना यह है कि आज जब हमारे पास में XUV 700 गाड़ी है, तो हमें 70 की दशक में जो एम्बेसडर चलती थी उसको चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है तो हमें नई चीजों पे आना चाहिए, बदलते खुद को समय के अपग्रेड, साथ तकनीकी रूप से हमें जी, खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। जी, तो मेरा विचार ये है कि जो ये कोल्ड प्रेस रिंग वाली जो मशीन है वो बेहतर है, जी, जी। बेकार बोल्ट वाली भी नहीं है, लेकिन ये मशीनें उनसे बेहतर उससे हैं। बेहतर है, बिजली कम लेती हैं, बिजली का बिल आपका कम आएगा, चलाने में आसान है, मैन पावर कम लगेगा। मैन पावर कम लगती है, क्योंकि 2 बार में सरसों का तेल निकल जाता है, जी, जी। उसमें कई कई बार करना पड़ता है, और थोड़ा टेम्परेचर का भी मसला है। इसमें तेल ठंडा निकलता है, वहां तेल गर्म निकलता है। बहुत सारी बातें हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो कहूंगा कि आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़िए, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें पता चलें। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं सर जो 3 दिन से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। जी, तो कुछ उनसे भी रिव्यू ले लेते हैं। बिल्कुल लीजिए। और मैं तो सबसे पहले मैडम का एग्जांपल देना चाहूंगा। आइए मैम, ये कुबी मैडम है, कुबी एकर, और ये BDS सर्जन है। अच्छा, अच्छा सर। ये अरुणाचल प्रदेश से आई हैं, अरे वाह! और इनका आना हमारे लिए बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ, महत्वपूर्ण भी है और अच्छा भी है। आप प्लीज सबसे रिव्यू लीजिए, क्योंकि सभी लोग लगभग 3 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको अटेंड कर चुके हैं। बिल्कुल। आप बात करिए सभी से। मैम स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। हाँ, आपको भी। अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम कुबी एकर है। एज ए प्रोफेशन आई एम ए डेंटिस्ट। वैसे मुझे हमेशा लाइफ में एक साइड हसल करना था, जी, जी। तो मैंने यूट्यूब से मोहित सर जी का चैनल देखा। उसके बाद उससे मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने मिला, चैनल से ही, चैनल के थ्रू से। जी, पर मुझे लगा कि बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस आई शुड हैव मेट मोहित सर, और उसकी नॉलेज मुझे गेन करना है। तो मैं 3 दिन के लिए कोर्स के लिए आ गया। सर बहुत कम पैसे में ट्रेनिंग भी सिखा रहे हैं, और बहुत कुछ अच्छा, मतलब 3 दिन मतलब एकदम क्योंकि वर्थ इट जितना था। फी लिए हैं लगभग नहीं, इससे उस 3 गुना भी लेते तो कम था। हाँ, 3 गुना भी ले लेते तो कम था, क्योंकि 3 दिन में जो सिखाया है, और जो इतना वेलकमिंग नेचर है, और हर तकलीफ को जो भी मुझे क्वेश्चन था उसका सब सॉल्यूशन सर ने बताया है। तो मैम कहाँ की रहने वाली है वो हमने हमारे दर्शकों को आपने नहीं बताया। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से हाँ। यहाँ पर आई उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग लेने के लिए हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं था। 3 दिन के दौरान कैसा लगा, किस तरह की जानकारी आपको मिली यहाँ से? अगर 3 दिन का बोले तो रेटिंग दो तो 1 से लेके 10 तक, तो मुझे 10 एकदम सही लगा है, मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट हूँ। तो एडिबल ऑयल के बिजनेस में आप क्यों उतरना चाहती हैं? क्योंकि फिलहाल मैं एक डॉक्टर लाइन में भी हूँ, तो मुझे अपने वहाँ के लोग को भी एक हेल्थ के हिसाब से, मतलब मैं उसे क्या करना चाह रहे थे कि मतलब वो लोग अच्छा खाए, क्योंकि आजकल के लोग क्या होता है हमारे वहाँ पे, मतलब मिलावटी फ्राई, तेल। हाँ मिलावट, और साथ में वहाँ पर अभी तेल हम कहीं और से लेके आते हैं, मतलब जी, जी। पता नहीं है मिलावट है या नहीं है। तो मैं ये करना चाह रही थी कि मैं खुद अपने आप से एक सेटअप करना चाहूँ जहाँ मैं अपने लोग को प्योर तेल दे सकूँ और हेल्थ के लिए और अवेयरनेस दे सकूँ, इसलिए मतलब। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत है हमारे हाँ, किचन पर आपका। नमस्कार नीरज जी, आपका और आपके व्यूवर्स का भी मेरे को बहुत बहुत नमस्कार जी। अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों मैं को सर दीजिए। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट तहसील भादरा से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में सर आप क्या करते हैं? मेरा अभी फ्लोर मिल है, आटा मैदा सूजी का मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। करते हैं। ऑयल बिजली की ट्रेनिंग लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। ऑलरेडी आप बिजनेस कर ही रहे थे, तो फिर इसमें उतरने की क्यों इसमें सोच रहे सर हैं? वही है, मेरा क्या है कि आटे के अंदर आना और पीछे ये मेन ट्रेनिंग का ही था यहाँ पे। जी, जी। आटे का मैं बढ़िया कर रहा हूँ मेरा, और वो किस ब्रांड से है सर आपका? मेरा नाम महाशक्ति नाम से है। शक्ति नाम से ब्रांड चल रहा है। हाँ। आटा, बेसन। और मैं हर टैगलाइन से चलता हूँ। मेरा आटा जो है वो टैगलाइन से भी है, मेरा चल रहा है जी, ईट प्योर एंड फ्रेश। अच्छा, अच्छा। और वैसे ही मैंने ये अपने ईडेबल ऑयल के लिए भी जो किया है, वो मैंने जैसे प्योरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम प्योरिटी, अच्छा, वाह, वाह। तो ये मेरी इसकी टैगलाइन है। और मैन सर हमारे मोहित सर हैं, इनकी यूट्यूब पे देखी थी। तो 3 दिन से सर आप यहाँ पर हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। मोहित सर का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा? अरे संतुष्ट सर, हैं? अरे सर, ये तो भीषम पितामह है सर। हम इनका मार्गदर्शन, और इन्होंने मार्केट की स्ट्रेटजी ऐसी ऐसी बताई जो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आपके साथ मैं भी यहाँ पर था, और जिन जिन बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की है, शायद ही इंडिया में कोई होगा जो नहीं आपको नहीं बता सर, पाएगा। कोई मेरे को लगा नहीं सर। और जो चार्ज करते हैं वो तो एक मतलब सूक्ष्म सा है, कुछ नहीं है इनके ट्रेनिंग के आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भैया। अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, मैं सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अभी वर्तमान में अरुण जी क्या करते हैं आप? अभी वर्तमान में तो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से कुछ दिनों पहले तक जुड़ा हुआ था। अच्छा। और उस कंपनी से अब अलग होने के बाद मैं अपना एक ऑयल का और डेयरी का बिजनेस सेटअप करने जा रहा हूँ। उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आया था। तो यहाँ पर 3 दिन है, क्या सीखे आप? ट्रेनिंग प्रोग्राम तो ऑसम था। अगर देखा जाए तो मोहित सर इतने अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, और इनका काम जो मैंने देखा समझा, ये 100% प्रामाणिकता के साथ अपने काम को कर रहे हैं। बिजनेस फेल होने का कई कारण जो आपने पूछा और हम भी सुन रहे थे उन चीज़ों को, जी, जी। उसमें एक चीज़ हमने ये देखा है, समझा है, और मैं बोल रहा हूँ जो बातें उन्होंने वो बताई है कि अगर आप किसी काम को अगर सीख समझ के 100% प्रामाणिकता के साथ करते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि बिजनेस फेल होने के पीछे रीजन होता है कि लोग जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मिलावट के बारे में तरह तरह की चीज़ों को सीखने, समझने और करने का प्रयास करते हैं। उसको नहीं करके जो सही दिशा है उसमें आप चले, 100% प्रामाणिकता के साथ काम करें, जैसा मोहित सर कर रहे हैं, तो आप कभी किसी कंडीशन में फेल नहीं होंगे। लोगों को सही चीज़ों की ज़रूरत है। मैं भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था, तो मैं इन चीज़ों को देखा समझा कि रूट कॉज पे यानी कि इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है। रूट कॉज पे अगर आपको काम करना है किसी बीमारी को दूर करने के लिए, तो आप अपने सही खान पान को यानी कि चुनें, सही खान पान को यानी कि अपनाएं, तो उससे ये बीमारियां जो आज के डेट में हो रही है वो कम होंगी, काफी कम हो सकती है। काफ़ी कम हो सकती है। और ये चीज़ यहाँ आके देखने को, सीखने को मिला, तो हम बहुत ही इस ट्रेनिंग को करके बहुत ही खुश है। और मुझे लगता है कि इसको काम करने को मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, और उनका गाइडेंस हमेशा मिलते ही रहेगा। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ों के लिए। सर आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अजय भल्ला है और मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, अच्छा। मेरा ऑलरेडी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है 1990 से। अच्छा, अच्छा। उसको करते करते भी मुझे कई चैलेंजेस आते, जैसे बिजनेस के अंदर आते हैं, वो आ रहे थे, और मैं कुछ ना कुछ नया खोज रहा था। नया खोजते खोजते मुझे लगा कि आज के ज़माने में जो हेल्थ की चैलेंजेस लोगों के अंदर आ रहे हैं, तो उसके अंदर जो सा एक अच्छी चीज़ का होना, लोगों को इंट्रोड्यूस कराना अच्छा, तो उसमें मुझे ये ऑयल के बारे में पता लगा कि कोल्ड प्रेस और वुड प्रेस ऑयल भी होते हैं, जिससे लोग अपनी अच्छी हेल्थ कर सकते हैं।
तो उसकी मैं सोचा कि करने से पहले क्यों ना इसको सीखा जाए। जी जी। तो कई सारी यूट्यूब से वीडियो सीख रहा था, लेकिन सब अब अलग अलग चीजें बता रहे थे, वो तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो मुझे कन्वेंस के बजाय कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गया मैं। तो मुझे मोहित जी की वीडियो लगी, वहां पे देखा कि ये जिस तरीके से कुछ के समझाने का तरीका देखा, इतना अच्छे तरीके से समझा रहे हैं बिल्कुल जो है। तो मैं क्यों ना इनको पता लगा कि 3 दिन की ट्रेनिंग ले रही है, और ट्रेनिंग से जस्ट 3 दिन पहले ही मुझे जब वो वीडियो देखी मैंने इनकी, मैंने फौरन कॉल कर दिया। हालांकि मेरे इन दिनों के अंदर मुझे दिल्ली में बहुत जरूरी काम थे, तो मैं उनको छोड़ के मैंने कहा मैं सबसे पहले, नहीं तो इन्होंने कहा था अगले महीने की ट्रेनिंग होगी, इसमें मेरा बैच फुल हो चुका है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रेनिंग कर दूँ। तो तैयार हो गए, फौरन ही मैंने इस ट्रेनिंग के लिए यस किया, उसको प्रोग्राम को पोस्टपोन किया, मैं ट्रेनिंग के लिए आ गया। और ट्रेनिंग में जिस पर्पज के लिए आया था मैं, उस समय बहुत कुछ ज्यादा मिला मुझे। 3 दिन से आप यहाँ पर हैं, हाँ जी, जो चीज सीखने के लिए आप यहाँ पर आए थे हाँ वो जी। आप सीखे या नहीं सीखे? वो तो सब सीखा एक है। बात और भी है, हाँ मैं ये पूछना चाहूंगा, आप अपने कुछ जरूरी काम छोड़ कर आए थे। हाँ जी, बिल्कुल तो जरूर। आप वो जरूरी काम छोड़ने के बाद, यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद, आपको लगता है कि वो काम छोड़े तो वसूल रहा? बिल्कुल बिल्कुल वसूल रहा, बिल्कुल वसूल रहा, क्योंकि मैं 1 महीना लेट भी कर सकता था कि आज वो काम कर लूं, उसको 1 महीने बाद करूं। मैं कहा मैं 1 महीने का डिले क्यों करूं, किसी काम को अगर शुरू करना है तो 1 महीने का वक्त, हमारे वक्त ही जो सा हमारे लिए पैसा है, अगर वक्त को हम गंवा देंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो वहां पर जो सीखने के लिए आया था, उसके अलावा भी बहुत कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में, कई चीजों के बारे में और जानकारी मिली, और मैं इस ट्रेनिंग से पूरी से संतुष्ट हूँ। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस काम को अगर शुरू करना चाहते हैं तो एक बार ये 3 दिन की ट्रेनिंग में जरूर आए। वो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी नमस्ते। अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं। मैं दिवाकर गुप्ता, मैं लखनऊ से आया हूँ यहाँ पे सर की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने करीबन 6-7 अपने बिजनेस किए, और बिजनेस मेरे चले फिर चलने के बाद बंद हो गए। कई रीज़न रहे उसमें। मैं जॉब भी कर रहा था, जॉब के साथ बिजनेस भी कर रहा था। तो मैंने ये महसूस किया कि जॉब पार्ट टाइम हो सकती है, बिजनेस तो फुल टाइम ही करना पड़ेगा, बिजनेस पार्ट टाइम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो आप आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, कैसा लगा? और ट्रेनिंग आप ले चुके हैं, आज अब कैसा फील हो रहा है? नहीं, अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कई बिजनेस जो फेल हुए उसका एक सबसे बड़ा रीजन इसमें से जानकारी का भाव, प्लानिंग का भाव। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ एक्साइटेड है कि नहीं हमें कुछ करना है, एक्साइटेड में आप काम तो शुरू कर सकते हैं, पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री लगाना, आपके पास पैसे हो तो 1 घंटे के अंदर फैक्ट्री आपकी लग जाएगी। एक फोन कीजिए, मशीन लगा जाएगी, जगह आपके पास है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उससे सफलता हासिल नहीं लेकिन सफलता हासिल नहीं होगी। पहली चीज, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है कि काम शुरू कैसे करें, मार्केट कहाँ करें, बेचें कैसे, कहाँ से सामान परचेज करें, सही मशीनें कहाँ से हमने, अगर हमको सही मशीनें नहीं मिल रही हैं, आपने ज़्यादा पैसे दे दिया। ज़्यादा पैसे देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सही मशीनें मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ज़्यादा पैसे देने का ये मतलब नहीं है कि महंगी मशीन ला रहे हैं तो हमको मशीनें सही मिल जाएंगी, ऐसा कतई नहीं होता। सामने वाला आप जान गया पैसे हो तो 10,000 की मशीन को आपको 2 लाख में भी बेच के निकल लेगा, और बेचने के बाद उस फिर आपका कोई मतलब नहीं होता। उसका काम पूरा हो गया। हम आपके हैं कौन? उसके बाद किसी का कोई मतलब नहीं। मैंने काम किया है, मैंने भुगता है इस चीज़ों को, और जाना है कि पैसे देने के बाद लोग कैसे मुकर जाते हैं, और सारी गलती आपकी बताते हैं। कहेंगे आपकी बिजली में फॉल्ट है, आपने चलाया सही तरीके से नहीं है, वो सारी गलती आपकी बताएंगे, अपनी गलती नहीं बताएंगे, हमारी मशीन खराब है। जी जी जी। भाई साहब, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। स्वागत सर। अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सुनील कुमार बिहार से बिलोंग करता हूं, और मैं पूरे 30 साल आर्मी के अंदर अपना सेवा दे के आया। उसके बाद मैंने जो है सोचा कि घर बैठने से अच्छा नहीं है, क्योंकि घर ऐसे फौजी आदमी घर पर नहीं बैठते हैं जो भी, बट मैंने ये सोचा कि घर बैठने से अच्छा नहीं है, कुछ करने से अच्छा है सेहत के ख्याल से और दुनिया को ये करने के लिए। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कोई प्लान करूं बिजनेस का। तो मैंने कई तरह के बिजनेस पे ध्यान दिया, लेकिन मुझे कहीं सटीक नहीं बैठा। लास्ट में मुझे फिर कोल्ड प्रेस ऑयल जो ट्रेडिशनल टाइप में, उस पर मेरा ध्यान गया। तो मैंने बहुत सारे कंपनी को टाई अप किया था जिसमें मुझे मशीन का रिक्वायरमेंट को लेके, फिर मुझे यूट्यूब के ही माध्यम से जो है मोहित भाई का वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद मैंने मोहित भाई को फॉलो करने लग गया, और वहाँ से मुझे फिर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का पता चला। तो मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अटेंड किया है, 3 दिन आपका हो गया है, कैसा लगा ये ट्रेनिंग? बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 नहीं, 10 में से 100 नंबर भी अगर देने को इच्छुक हो तो वो भी दिया जा सकता है। जो फी आपने दिया है, आपका वसूल हुआ या नहीं? बहुत ज्यादा, मतलब फी तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अननोन आदमी, मेरा कोई मार्केटिंग से या किसी बिजनेस से कोई ताल्लुकात नहीं था। तो मैं इस चीज को यहाँ महसूस किया कि मैं अब खरे उतर सकता हूँ अपने बिजनेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, यही होता है, और
उसके बिजनेस के शर्त पर अगर आप काम करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। और यहाँ पर जो 3 दिन का प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जा रहा है, सिर्फ मशीन ही नहीं दोस्त, कैसे आप मशीन का चयन करेंगे, मशीन को मैनेज कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके अलावा बात आती है ऑयली सीड्स की। तो ऑयली सीड्स का भी चुनाव कहाँ से करेंगे, कैसे करें, किस तरह के ऑयली सीड्स आप लेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसको फिल्टर करेंगे, कैसे उसकी बॉटलिंग करेंगे, लेवलिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी, हर एक बिंदु पर दोस्त यहाँ पर चर्चा होती है। और 3 दिन यहाँ पर आ जाएंगे तो अगर सही तरीके से आप इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको आप आत्मसात कर लेते हैं, इसको अपने बिजनेस में उतार लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। बहुत अच्छी तरीके से सब ट्रेनिंग देते हैं जो इन्होंने किया है। जो कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो देख के करते हैं और दूसरा है कि करके देखते हैं। तो ये करके पहले देखे हैं, उसके बाद सीखे हैं। अब चूंकि इनको बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज आप लोगों को बताने के लिए मोहित सर है यहाँ पर मौजूद है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो सर नीरज जी, भाई साहब बीच में मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी जी, लेकिन मैं आपको 2 बातें और बताना चाहूँगा। मैं आपको एक छोटी बात इसके साथ में और बताना चाहूँगा। जी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन हम मशीन सप्लायर नहीं हैं। जी जी, ना हम किसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ना हम किसी के डीलर हैं। हमारा किसी से किसी तरीके का कोई टाई अप नहीं है। सिर्फ बिजनेस करना हमारा चाहते हैं। मेरा पूरा उद्देश्य है नए लोगों की जेब ना कटे, आप सही तरीके से सीख पाएं। जो परेशानी मैंने झेली वो आप ना झेलें। प्रॉपर तरीके से सही गाइडेंस में आपका व्यापार सुचारू तरीके से सफल हो जाए, पहला। और दूसरा, मुझे ये बताते समय भी बड़ा गर्व होता है, हालांकि मैं एक बहुत बड़ा टाइकून बिजनेसमैन या कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तान में वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कोल्ड प्रेस ऑयल बिजनेस की या तेल व्यापार में भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसको सही तरीके से मार्गदर्शित लोगों के लिए किया जा सकता है। हम भारत के पहले ट्रेनिंग देने वाले हैं। बिल्कुल 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 सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा जी हमारे नीरज जी, भाई दर्शकों साहब को नमस्कार। और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप अगर इस व्यापार में जुड़ना चाहें तो एक बार सीख के, लर्निंग के बाद ही अर्निंग करें, ये मेरा ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो दोस्तों आपने सुना मोहित सर की सारी बातों को, और बहुत सारे लोग या जो प्रशिक्षणार्थी आए थे उनकी बातों को भी आपने सुना। तो अच्छी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा ग्रो माइंड यूट्यूब चैनल के साथ। अब तक ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।